हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बस दिखने में इतना बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। बस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दो अंकों की संख्या है, दो अंकों वाली, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो अंकों वाली संख्या हमने मान लिया 53, ये दो अंकों वाली संख्या है, ठीक ना। तो इसमें ये 5 एक अंक है और 3 एक अंक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 + 3 = 8। तो जैसे इनके संख्या के अंकों का योगफल 8 है, उसी तरीके से ये जो संख्या है इसके अंकों का योगफल 9 है, ठीक ना। अब देखिए, इसे इकाई का अंक कहते हैं और ये दहाई का अंक होता है। तो 53 को लिखने का एक दूसरा भी तरीका होता है। जो इकाई का अंक होता है उसे हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, इकाई का अंक 3 फिर प्लस जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा कर देते हैं। तो 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 50 + 3 फिर भी ये 53 होता है। और वैसे ही मान लीजिए ये 65 है, तो इकाई का अंक 5 हम लोग वैसे ही लिखेंगे और दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे। तो 6 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक ना। देखिए 60 + 5 = 65 हो गया। अब यदि हम लोग इनके अंकों को पलट दें, जैसे 65 है तो अब ये 56 हम कर दें, यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा। तो जब संख्या के अंकों को हमने पलट दिया तो अब देखिए ये नई संख्या हो गई, ठीक ना। और इस संख्या में 6 जो है इकाई का अंक हो जाएगा और 5 जो है दहाई का अंक। तो इसमें 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। देखिए 50 + 6 = 56। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बस आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये दो अंकों की संख्या है तो हम लोग लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक x है, ठीक ना। माना संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक हम लोग y मान लेते हैं और दहाई का अंक बराबर y हो गया, ठीक। तो जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा, इकाई का अंक यहाँ वैसे ही लिख देते हैं, इकाई का अंक फिर प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10y, ठीक। अब देखिए यदि हम लोग इस संख्या के अंकों का स्थान पलट दें तो एक नई संख्या बन जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या बराबर। अब देखिए जब हम लोग संख्या के अंकों को पलट देंगे तो एक नई संख्या बनेगी और वो नई संख्या क्या होगी, तो जब हम लोग संख्या के अंकों का स्थान पलट देते हैं तो इकाई का अंक दहाई का अंक हो जाता है और दहाई का अंक इकाई का अंक हो जाता है। तो इसका मतलब ये y दहाई का अंक है तो ये इकाई का अंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y फिर प्लस अब इकाई का अंक दहाई का अंक हो जाएगा तो ये x जो है दहाई का अंक है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, ठीक ना। तो अब इतना करने के बाद अब देखिए अब हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग लिख लेते हैं हम लोग। तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, इनका योग 9 है। तो x + y = 9 हो गया। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें दूसरा समीकरण बनाना है अब। तो देखिए आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अब ये बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, तो अब हम लोग इसका समीकरण बनाते हैं। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का सबसे पहले 9 गुना लिख लेते हैं। तो 10y प्लस यक्स गुणा 9, ठीक ना। ये इस संख्या का 9 गुना हो गया। अब इसका पलटने के बाद क्या संख्या आ जाती है, ये 10x प्लस वाई आ जाती है। तो इसे भी लिख लेते हैं 10x प्लस वाई, ठीक ना। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इस संख्या का 9 गुना, देखिए कामा दिया गया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब ध्यान से इस पर यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ समीकरण बनाना है। तो इस संख्या का 9 गुना ये हो गया। अब ये जो 9 गुना वाला मान है, पलटने पर बनी संख्या के मान का 2 गुना है। अभी ये 2 गुना बड़ा है, तो जब ये बड़ा है तो इस छोटे वाले में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हल करके समीकरण बना लेते हैं। तो जब 9 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, फिर प्लस 9 का x में गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, फिर बराबर। अब 2 का गुणा 10x में करिए तो 20x हो जाएगा, फिर प्लस 2y हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। तो इधर 9x है तो लिखेंगे 9x, फिर माइनस 20x, 20x इधर आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, ठीक ना। अब इधर देखिए 90y है तो लिखेंगे प्लस 90y, और इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, फिर बराबर 0। तो 9x में से 20x घटेगा, कितना आएगा माइनस 11x, फिर प्लस 90y में से 2y घटेगा 88y बराबर 0। अब देखिए इनमें से 11 कामन है तो हम लोग 11 कामन लेंगे, तो 11, फिर माइनस x बचेगा, प्लस 8y बराबर 0। अब चूंकि 11 के इसमें गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होके 0 हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। चूँकि हमें इन दोनों को विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें हमें किसी अन्य संख्या से गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक पद बराबर है, इसमें x है और यहाँ पे भी x है। और चूँकि इनके आगे चिन्ह विपरीत है, तो जब चिन्ह विपरीत रहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है x प्लस वाई, ठीक ना, और इसका बायां पक्ष है माइनस x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 0, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए x और x कट गया, और y प्लस 8y कितना हो जाएगा 9y बराबर 9 प्लस 0 9 हो गया। तो यहाँ से y बराबर हो गया 9/9 बराबर 1, तो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, x का मान आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और y का मान 1 है तो x प्लस 1 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8 हो गया, ठीक ना। तो y का मान 1 है और x का मान क्या है 8 है, ठीक ना। यानी कि इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 1 है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हमने क्या माना था, संख्या बराबर हमने माना था 10y प्लस x, क्योंकि x इकाई का अंक था और y दहाई का अंक था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1 प्लस x का मान 8 बराबर 10 प्लस 8, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा 18, ठीक ना। तो यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।